राधे राधे दोस्तों। गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो एक कमरे में बैठ कर के शूट कर रहा हूँ। कुछ मेरे मन में आया दोस्तों कि मैं अपना निजी अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूं। सभी जानकारियां तो आप सबको मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि हर समय जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं, तो हर मौके पे हम सब उपलब्ध नहीं होते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बहुत से आपको अनुभव ऐसे होते होंगे कि आप वहाँ मौके पे नहीं रहते होंगे, बाद में जानकारी मिलती होगी तो आप अचंभित हो जाते होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा करका के जो महाराज जी हैं, संत हैं, उनके बारे में। मैंने कभी कभी, हर बार हर वीडियो में नहीं, कहीं ना कहीं मैंने सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। वैसे मैं बहुत इस पे दावे के साथ नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ वास्तव में वो सिद्ध संत ही हैं, वो चमत्कार ही दिखलाते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो करते हैं सब यहाँ पे सिद्ध बाबा बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, वही करते हैं, वही दिखलाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने डाला था पानी को लेकर के कि मैं बहुत परेशान था, वहाँ पे सामान जनरेटर वगैरह जो भी खरीद के ले गए, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी। उस दिन की जो घटना घटी, मुझे बहुत उसका तकलीफ़ हुआ और बड़ी निराशा हुई। बहुत मतलब मैं होपलेस हो गया था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ पानी नहीं आ रहा है। मैंने ये भी कहा कि भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं। हालांकि इस पे कुछ हमारे जो बहुत प्रिय सज्जन थे, दर्शक थे आप में से, उन्होंने मुझे, बहुत लोगों ने ढाढ़स भी बंधाया। और एक तो हमारे अति प्रिय हैं, अपने ही इंडिया के रहने वाले हैं, और भैया समझ भी जाएंगे, उन्होंने मुझे डांट भी लगाई। व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया कि आप इतना परेशान क्यों होते हैं, आप करता हैं, आप क्यों ये सोच रहे हैं कि मैंने किया और आप इसको लेकर के दुखी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। और हरीश भैया, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, और जब आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के किसी भी चीज़ के लिए डांटते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कोई है जो मुझे अपना छोटा भाई समझता है। और मुझसे कहीं अगर गलती होती है या कहीं मैं निराश होता हूँ तो वो कुछ अपना अधिकार समझ करके मुझे समझाते हैं, वो कड़े शब्दों में समझाते हैं। तो मुझे हमेशा दोस्तों ये अच्छा लगता है कि अगर मेरी कमी को कोई बताता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अगर उसका मजाक उड़ाता है तो मुझे इसका कष्ट भी होता है। मैं ये जानता हूँ कि जो अपना होगा वो अगर डांटेगा तो मुझे अकेले में डांटेगा, और अगर कहीं सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी करता है, मेरे मेहनत को नहीं देखता कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ, जो सेवा कर रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ कमियों को ही खोजता है, तो वो मैं जानता हूँ कि वो दूसरे तरह के लोग हैं। उनको मैं विरोधी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई विरोधी नहीं है, मैं ये जानता हूँ। तो दोस्तों, एक घटना घटी थी उस दिन जो मैंने बतलाया था आप लोगों को, वीडियो में जो मैं दिखलाया था। उस दिन के बाद दूसरे दिन एक घटना घटी जो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इसको आप चमत्कार समझिए या संत का कोई लीला समझ लीजिए,
जो भी आपको समझना हो आप समझिएगा और इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हुआ क्या, रात में दोस्तों हम लोग वहाँ से जब निराश होकर के चले गए और महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी यहाँ पे बड़ी कठिनाई है, बड़ी दिक्कत है महाराज जी, और यहाँ बार बार मैं नहीं आ पाऊँगा, यहाँ पे आना सबसे बड़ी कठिनाई है। दूसरे यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी मोबाइल नहीं है कि हम कोई भी सूचना का आदान प्रदान कर सकें कि महाराज जी ये चीज़ मैं भेज रहा हूँ या ये काम के लिए मैं आ रहा हूँ। उतना दूर से दौड़ के आने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो पाया, फिर वापस जाना पड़ता है। तो महाराज जी बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ के लिए। और अब महाराज जी आप जो काम करवाना होगा आप करवाइएगा, जो भी ज़रूरत होगी आप किसी के माध्यम से फ़ोन करवाइएगा, मैं वहाँ से पैसा भेजता रहूँगा। तो इस बात का दोस्तों महाराज जी को बहुत कष्ट हुआ और महाराज जी ने मुझसे 3 बार बोला कि अब तू ना आई हो, वो इसी भाषा में बोलते हैं कि अब तू ना आई हो, अब यहाँ ना आई हो। तो हमने कहा नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये है कि महाराज जी मुझे आने में बड़ा कठिनाई होती है, बड़ी परेशानी होती है और भी ज़रूरी काम इसी तरह से मुझे रहते हैं, सारा काम छोड़ करके मैं आता हूँ। तो महाराज जी इस नाते आप काम करवाइएगा, सेवा यहाँ जारी रहेगी, सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगी, सामान पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों वहाँ से तो चला आया, महाराज जी ने कहा ठीक है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि मैं रुद्राभिषेक भी करवाया, भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे भगवान यहाँ पे करका में पानी आप दे दीजिए। दोस्तों 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया करका से, महाराज जी ने फ़ोन करवाया और कहा कि उमेश को बता दो कि पानी आ गया है। तो महाराज जी से जब बात हुई, वो आदमी फ़ोन किया, उसके बाद मैंने कहा कि महाराज जी को आप फ़ोन दीजिए। महाराज जी ने कहा पानी तो यहाँ खूब आ रहा है। हम कहे महाराज जी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि पानी आ कैसे रहा है। बोले कि इसके दूसरे दिन ही पानी आ गया, जिस दिन तुम रात में गए थे दूसरे दिन से ही पानी आ रहा है। दोस्तों मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग वापस समरसेबल को निकाले, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। रस्सी को हम लोग दबा दबा के देख रहे थे, एक कतरा उसमें पानी का नहीं आ रहा था कि पुष्टि हो जाए कि हाँ पानी है। और महाराज जी बोल रहे हैं कि सुबह पानी आने लगा। तो दोस्तों मैं फिर भागा भागा गया महाराज जी के पास। चौथे दिन मैं पहुंचा था। जब वहाँ पर मैं पहुंचा तो पहले महाराज जी इतने खुश दिखे। महाराज जी तुरंत मेरे पास खुद चल के आए, मैं उनका चरण बंदन किया। उसके बाद मैंने कहा कि महाराज जी आपने कहा पानी आ रहा है, तो बोले कि हाँ आ रहा है, चलो तुम देख लो। फिर दोस्तों मैंने जनरेटर स्टार्ट किया। हम मानो वैसे न वही जा मानो पानी नहीं आ पानी एक तो महाराज जी तो पानी भी साफ पहले से बहुत ज़्यादा बताओ तुम्हार बात गंदी करता तो जब चिल्ला आ रहा वो से आगे रही तो चिल्ला नहीं जा कोई पानी नहीं आ पानी नहीं आ पानी नहीं आ। तो बता हमारा रद्द कई दी है ना। तो हम थोड़ा जनरेटर को भी दिखा दीजिए, यहीं से दिखा दीजिए। जब उसने हम लोग डाले नदिया दिया और कहा कि देते नहीं है कि आसन मर गई उतनी पैसा कहे दे जाना दे भगतन का मोरी किसको दिए भाई? और उसकी मर्यादा भंग कर दिया। वो जो वहाँ बैठा है ये नहीं भूले ना, वो बहुत दिन के आ रहा देवता कर दिया। मेरे पास जो ज्वाला उठ जाता है तो वो सिद्ध स्थान है, वो देवता है। वो सरफल सरफ ले के खेत मारे मरे के मारा रहे के तो पागल कराई सिया झूठ नहीं बोलना, पागल हो जाते मर जाते ना डर हमारे कवया। ये द्वारकाधीश यहाँ बैठे हैं वहीं कर रहे हैं सब। वही बोर
जो मिट्टी के अलावा कुछ भी ज़मीन में नहीं था, उसी बोर से पूरा पानी समरसेबल दे रहा था। फिर मैं महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या लीला है? तो महाराज जी ने कहा कि सब उनकी लीला है। तो मैंने कहा कि महाराज जी आखिर क्या लीला है? मिट्टी से पानी कैसे आ रहा है महाराज जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। 170-80 जो भी समरसेबल नीचे गया मिट्टी पे बैठ गया था, उसके नीचे मिट्टी थी, और जब स्टार्ट किया गया तो तुरंत मिट्टी से जाम हो जा रहा था, कीचड़ उसमें घुस जा रहा था, जाम हो रहा था। उसके बाद जब निकाल के देखा जा रहा है तो फिर वही हाल। तो महाराज जी सुबह उसमें कहाँ से इतना पानी आ गया? महाराज जी बोले कि दूसरे दिन मैं स्टार्ट करवाया और लगातार 6 घंटे तक चलवाया, और तुम्हारा यही जनरेटर चल रहा था। तो हमने कहा कि महाराज जी ये क्या है, कैसे हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप बताएं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम जानना चाहते हो? मैंने कहा हाँ महाराज जी, ये लीला क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि वहाँ पेड़ के नीचे देखो, पीपल का पेड़ दोस्तों जो है वहाँ पे, महाराज जी ने इशारा किया, हाथ उठाया, कहा वो पीपल के पेड़ के नीचे देखो, वहाँ कौन बैठे हैं? भोलेनाथ बैठे हैं। हमने कहा हाँ महाराज जी, भोलेनाथ तो बैठे हैं। इसके पहले दोस्तों महाराज जी ने कहा कि भाई जब यहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा जनरेटर खराब है, तुम्हारा जो समरसेबल लाए हो वो खराब है, कोई कह रहा है ज़मीन में पानी नहीं है, मैं सब बैठे बैठे सुन रहा था। मैंने कहा कि इतनी मेहनत से ले आया है, इतना पैसा खर्च करके नया सामान ले आया है, और ये गांव के लोग कह रहे हैं कि इसका लाया हुआ सामान खराब है। मुझको इस बात का कष्ट हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, जब खराब है तो सब खराब है, लो निकाल लो पानी। और दोस्तों महाराज जी ने एक चीज़ और कहा कि तुमने क्या कहा था? हमने कहा महाराज जी हमें नहीं याद आ रहा है। तो महाराज जी ने कहा तुमने मुझसे कहा था ना कि महाराज जी आप जाइए आराम से बैठिए। तो मैं आराम से बैठ गया। दोस्तों उस समय मुझे अपनी बात याद आई। मैंने महाराज जी से बोला था, और क्यों बोला था इसका भी कारण बताता हूँ। ये मेरी गलती है, महाराज जी से मैंने क्षमा भी मांगा उसी समय। जब वीडियो में मैंने बताया था कि पाइप, एक ही पाइप निकला था, सारे पाइप टूट करके नीचे गिर गए थे। तो हम लोग छाया में बैठे थे, जो मिस्त्री पाइप को निकाल रहे थे वो सब आधे घंटे वहीं बैठे थे। मैंने अपने साथी सतबीर जी से कहा कि देखिए क्यों ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं। जब वो जा कर के पता किए कि भाई क्या हुआ, क्यों लेट कर रहे हैं आप लोग, अगर इतनी धूप है तो छाया में बैठ जाइए। तो उन लोगों ने कहा कि क्या करें, पाइप ही इसमें टूट करके सारी पाइप टूट के गिर गई। तो सतबीर भी उनको बोले, कहे कि तब तो पूरा बोर आप लोगों ने बेकार कर दिया। बोले कि हाँ अब तो पाइप गिर गई है। उसके बाद मुझे जब सूचना हुई तो मैं भी गया, तब तक महाराज जी भी पहुंच गए। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, जो लोग वहाँ गए होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि महाराज जी जब जिसके ऊपर नाराज़ होते हैं तो ज़मीन और आसमान को एक कर देते हैं। और एक आग्रह भी है आप लोगों से, कभी भी आप लोग अगर जाइएगा, महाराज जी अगर किसी गलती पे डांटते हैं तो उसको आप लोग ये ना सोचिएगा कि महाराज जी गलत हैं, क्योंकि उनका वो स्वभाव है। वो जिनको डांटते हैं उनको बहुत डांटते हैं, बहुत तेज नाराज़ होते हैं, और उस समय तो शायद वो कंट्रोल से बाहर रहते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं। कारण उनका गुस्सा होने का है कि वहाँ ऐसे ऐसे लोग आया करते हैं, कोई दारू पी के आ जाएगा, कोई गुटखा खा करके आ जाएगा, गंदगी फैलाएगा। तो इन सब चीज़ों से बहुत नाराज़ होते हैं वो। और वहाँ के लोग भी कुछ ऐसे स्वभाव के हैं
तो उन लोगों को भी डांटने समझाने के नाते उनका एक आदत भी हो गया है, स्वभाव भी हो गया है कि गुस्सा बहुत तेज हो जाता है। तो जब महाराज जी को पता हुआ कि ये बोर में सारी पाइप गिर गई, तो महाराज जी उन लोगों के ऊपर बहुत तेज क्रोधित हो गए। कहे तुम लोगों ने जानबूझ करके खराब कर दिया, अब तो ये बोर ही बेकार है, क्यों तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने सही से उसका जुगाड़ नहीं लगाया होगा, तुम लोग लापरवाही से काम करते हो। तो दोस्तों, जब मैं ये चीज़ सुना तो मुझे लगा कि अगर महाराज जी इतना उन लोगों पे रुष्ट हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग डिस्टर्ब हो जाएं और आगे काम और बिगड़ जाए। तो इसीलिए मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी आप जा कर के आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और हम लोग महाराज जी हैं देख लेंगे, यहाँ पे जो काम बिगड़ता है तो फिर बनाने का रास्ता भी होता है, हम लोग कोशिश करेंगे महाराज जी, इसको किसी तरह से निकाला जाएगा। दोस्तों, महाराज जी एक बार भी कुछ नहीं बोले और आराम से चले गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे सारे लोग गए, हमारे पास एक टार्च थी गाड़ी में, हम लोग निकाले, उसमें देखा गया तो पाइप दिख रहा था। फिर ऊपर से पाइप ले जा करके उस पर घुमाया गया और वो पाइप उसमें कनेक्ट हो गया। फिर जोड़ के हम लोग किसी तरह से निकाल लिए, ये काम तो हो गया। लेकिन ये बात महाराज जी अपने मन पे ले लिए। तो महाराज जी वही बोले कि तुमने भी कहा था ना कि महाराज जी आप जाइए आराम से बैठिए, तो मैं आराम से बैठ गया। हमने कहा कि ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, निकाल लो पानी। दोस्तों, उसके बाद फिर मैं पुनः आग्रह किया महाराज जी से कि महाराज जी फिर क्या हुआ। मेरी जिज्ञासा ये थी कि पानी आखिर कैसे आया। जब वो पाइप टूट करके छूट करके गिरा तो वो भी उसी मिट्टी पे जाके रुक गया था, क्योंकि बोर 280 फीट है और वो 170 से 80 के बीच में जा कर के रुक गया था। दूसरी पाइप जोड़ी गई, उसमें कनेक्ट करके हम लोग निकाल लिए। तो जब वहाँ तक नीचे मिट्टी है, पूरा बोर ब्लॉक है, फिर वह पानी आया कैसे। मेरी जिज्ञासा दोस्तों ये थी कि आखिर वो पानी कहाँ से आया। और आप लोग भी इस पर विचार कीजिए कि जब नीचे मिट्टी है और कहीं से कोई रास्ता नहीं है, सुराग नहीं है, तो फिर पानी आया कहाँ से। दोस्तों, महाराज जी से मैंने आग्रह किया कि महाराज जी आप बताएं कि पानी आया कैसे। तो बोले कि जब तुम रात में चले गए तो मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा था, और मैं जा कर के भोलेनाथ जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि अगर पानी नहीं आएगा तो उसकी आस्था टूट जाएगी। महाराज जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आपके जटा से गंगा जी निकलती है और पूरा संसार पानी पीता है, तुम यहाँ का पानी क्यों रोक के बैठे हो। और इतनी श्रद्धा से यह सेवा कर रहा है, आज कितना दुखी होकर के गया है। इसने ये तक कह दिया कि महाराज जी अब मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अगर पानी नहीं निकलेगा तो फिर उसका विश्वास टूट जाएगा, उसकी श्रद्धा टूट जाएगी, और फिर कोई सेवा कैसे करेगा। उसके बाद सुबह मैंने कहा कि इसमें फिर से समरसेबल डालो और जनरेटर स्टार्ट करो। तो दोस्तों, महाराज जी ने वही करवाया। वहाँ पे जो लोग थे, समरसेबल को फिर बोर में डाले, फिर से जनरेटर स्टार्ट हुआ। वही जनरेटर फर्स्ट क्लास चलने लगा, वही समरसेबल पूरा पानी देने लगा। और मेरे सामने मैं वीडियो में वो सीन जो छोटी मोटी है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग स्वयं देखें कि वही बोर फिर से पानी देने लगा। दोस्तों, ये
एक सोचने वाला विषय है, अचंभित करने वाली बात है। मैं अभी भी इसको नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बोर से पानी साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कीचड़ था, कीचड़ ही आ रहा है। अब लोग, बहुत से लोग जो नास्तिक होंगे, जो नहीं श्रद्धा विश्वास रखते होंगे, वो लोग ये भी कहेंगे कि जब संत के अंदर इतनी शक्ति है कि पानी मिट्टी से आ सकता है, तो पानी साफ क्यों नहीं आ सकता है। तो ये अलग विषय हो गया, उनका जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे, जिनको उतना ज्ञान होगा वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर के अचंभित हूँ कि मिट्टी से पानी कैसे आया, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और जैसे कहानियों में दोस्तों सुना जाता है, बहुत सी कहानियों में इस तरह के सिद्ध संतों के चमत्कार सुनाई देते हैं, जो संत आज दुनिया में नहीं हैं। बताया जाता है कि ऐसे संत हुआ करते थे कि ये काम कर देते थे, जो असंभव होता था उसको संभव करके दिखा देते थे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत से सुना जाता है कि, लेकिन आज ये जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जाते हैं वो हमको फ़ोन करके या किसी माध्यम से बताते हैं कि हम करका में गए थे, हम बहुत दिनों से परेशान थे, महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दिया, महाराज जी ने कहा जाओ ठीक हो जाओगे, मैं ठीक हूँ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों करका में होती हैं। और एक चीज़ और आप सबको मैं अपडेट कर देना चाहता हूँ कि जो बोर वो गंदा पानी दे रहा है, वो उसी से वहाँ पे सारा काम हो रहा है। वहाँ पे इस समय मैं काम शुरू करवा दिया हूँ। यह वीडियो मैं आज 13 तारीख को बैठ कर के शूट कर रहा हूँ, सुबह का टाइम है। वहाँ पे मैं मटेरियल फिर से गिरवा दिया हूँ, कुटिया के प्लास्टर का काम शुरू हो गया है। और बोर करवाने के लिए, नया बोर करवाने के लिए जो मैंने आप सबसे कहा था कि यहाँ नया बोर करवाऊँगा, तो उसको मैं ज़रूर करवाऊँगा। वहाँ ऐसा वो इंटीरियर इलाका है कि वहाँ जल्दी जो लोग, लोकल के लोग, बाहरी लोग तो एक दिन के लिए चले जाते हैं दर्शन करने या जो भी उनका काम हो, लेकिन वहाँ जो लोकल के लोग हैं जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं होते। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर डे फ़ोन कर रहा हूँ मशीन वाले को, और वो कुछ न कुछ बहाना ही कर रहा है। कारण उसका ये है कि इस समय गर्मी के सीज़न में उन लोगों को काम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो जिस बेल्ट में वो मशीन चल रही होगी वहाँ उसको ज़्यादा काम मिल रहा होगा। जाएगा, जब उसका काम थोड़ा हल्का होगा तो वो जाएगा। लेकिन वहाँ इस समय का कंडीशन जो है, काम चल रहा है, और बोर पहले से जो हैंडपम्प से चलाया जाता था, जितना गंदा पानी देता था उससे थोड़ा साफ ही पानी दे रहा है। वहाँ पे ड्रम रख दिए गए हैं, ड्रम में पानी को रखा जाता है, वही पानी बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। उसी पानी को वहाँ पे यूज में लिया जा रहा है। पर डे वहाँ पे भंडारे हो रहे हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। और एक चीज़ और कि वहाँ जो लोग भी जाते हैं उनका, जिनका भला हो जाता है, वही लोग वहाँ पे जा कर के भंडारे करते हैं। महाराज जी से वो लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं क्या सेवा करूं, तो महाराज जी कहते हैं कि कुछ हमको सेवा की ज़रूरत नहीं है, भगवान की सेवा करो। वहाँ पे लोग कीर्तन करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं, वहाँ के लोगों को भोजन प्रसाद करवाते हैं। तो दोस्तों सब कुछ ठीक है, और मैं जल्द ही वहाँ पे बोर करवा के आप सबको वीडियो के माध्यम से अवगत करवाऊँगा। आप लोग बने रहें हमारे साथ, हमको इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। और अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे आप लोग प्रोत्साहित करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग कृपया मुझे
अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझ करके ज़रूर आप लोग मुझे बताएं, समझाएं, डांटें, ये आपका अधिकार है। मैं पूर्ण अधिकार आप लोगों को देता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर मुझसे कोई गलती होती है, मुझसे कोई समझाने वाला मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये मेरे अपने हैं। तो दोस्तों, आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। और बहुत सारे काम दोस्तों ऐसे होते हैं कि संत महात्मा लोग फ़ोन करते हैं कि उमेश, हमको ये समस्या है, ये परेशानी है, तो वहाँ भाग के दोस्तों मैं जाता हूँ। उन सब की वीडियो, जहाँ कोई महात्मा बीमार हैं, उनकी दवा के लिए मैं दोस्तों गया, उनको ले जाके हॉस्पिटल में दवा करवा रहा हूँ, तो ये सब वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। हालांकि मुझे मेरे साथी और सभी लोग कहते हैं कि इसको आप छोटा छोटा वीडियो ही सही बना दिया कीजिए, अपने लोगों को ये भी दिखाइए कि आप जो करते हैं। आप अगर नहीं दिखाएंगे, नहीं वीडियो में डालेंगे, तो लोग आपको कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का अपडेट। और बहुत सारे अनुभव हैं, अगर आप लोग कहेंगे कि अपने अनुभव को साझा कीजिए, तो दोस्तों इस तरह से मैं वीडियो बना करके भी आप लोगों को जो कुछ दिव्य अनुभव, अनुभूतियाँ होती हैं, तो वो सब मैं आप सबको ज़रूर दिखलाऊंगा। क्योंकि जहाँ भी नई जगह, नए टूर पे जाता हूँ, नए जंगल में जाता हूँ, तो वहाँ कुछ न कुछ नए नए अनुभव देखने को मिलते हैं, नई नई बातें होती हैं। चाहे उन्हें परेशानी के रूप में ले लीजिए, चाहे अच्छाई के रूप में ले लीजिए। बहुत जगह हम लोग नए जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। बहुत से दोस्तों, हम लोग जंगल में जाते हैं तो बड़ी कठिनाई भी झेलते हैं, कहीं कहीं जंगल में हम लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हम लोग बड़ी बड़ी परेशानियों से जंगल से निकले हैं। वो सब चीज़ें नहीं सब कुछ बता मिलता है। जो मैं वीडियो में बार बार कहता हूँ कि जंगल में अगर आप लोग जाइए तो सावधानी से जाइए, किसी की वीडियो डाल देने से उस पर विश्वास करके मत जाइए। मैं ही अगर वीडियो डालता हूँ तो मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं कीजिए। अगर कहीं जाना है तो एक बार कम से कम पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। मेरी अगर वीडियो है तो मुझसे पूछ लीजिए कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जाने लायक है कि नहीं है। अगर उचित नहीं होगा तो मैं बिल्कुल आपको मना करूँगा कि आप मत जाइए। और अगर संत अच्छे होंगे, वीडियो में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी संत के साथ वीडियो बना रहे हैं, हम 1 घंटे आधे घंटे के लिए गए, तो सबका, चाहे कोई कितना भी बुरा ही हो, वो अपना नकाब चेंज कर लेता है। 1 घंटे के लिए वो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन बाद में पता चलता है, कुछ दिन बाद पता चलता है, कुछ लोग मिल जाते हैं तो उनके बारे में बताने लगते हैं, बड़ा कष्ट होता है दोस्तों। इस नाते हम अपने अनेकों वीडियो को मैं प्राइवेट कर चुका हूँ, रोक चुका हूँ, कितने को डिलीट कर चुका हूँ कि जिनके बारे में पता चल गया कि यहाँ ऐसी कमियाँ हैं, इस जगह पे ऐसे ऐसे हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे द्वारा, मेरे ऊपर विश्वास करके कोई आदमी यहाँ जा कर के न फंसे, गलत लोगों पे विश्वास न हो, कहीं आडंबर पाखंड को बढ़ावा न मिले, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है। तो इस नाते दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर भी विश्वास न कीजिए। मेरी वीडियो को देख कर के ये न विश्वास कर लीजिए कि हाँ, अगर ये वीडियो में अच्छा अच्छा दिखला रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही है। सब कुछ अच्छा नहीं होता है। आप अपने घर में, अपने गांव में ही देख लीजिए, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ % लोग अच्छे होते हैं। हम ये नहीं, कभी नहीं ये कहते कि सभी संत खराब हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं। तो आप हमेशा अपने दिमाग, अपने माइंड का उपयोग कीजिए, अपने मन से पूछिए और सलाह लेकर के ही जाइए। बहुत से लोग हैं। अब दोस्तों एक चर्चा थोड़ी सी 2 मिनट की और कर लेता हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था। एक चीज़ इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो वास्तव में अच्छे संत होते हैं उनकी वीडियो को लोग कम पसंद करते हैं।
अगर कोई बाबा उसमें थोड़ा झूठ मिक्स करके बोलते जाते हैं तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सबको चमत्कार चाहिए। चमत्कारिक बातें अगर बाबा गलत ही बोलते जाते हैं तो लोग उसको पसंद कर लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में कोई दिव्य संत हैं, ज्ञानी संत हैं, आत्मज्ञान है उनको, वो जेन्युइन बातें ही करेंगे, वो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, उसको आप सब भी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो वीडियो हम देखते हैं कि 10-5 हज़ार ही लोग देख करके छोड़ देते हैं। और अगर कोई बाबा का बोलना शुरू कर दिए कि रोज़ हमारे पास भगवान आते हैं, हम रोज़ चाँद पे जाते हैं, हम धन वर्षा कर देंगे, तो ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ जाती है, बहुत लोग देखते हैं। एक वीडियो दोस्तों हम बनाए थे, चित्रकूट के जंगल में ही महात्मा मिल गए थे। वो बोलने लगे कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ, जिसको जितना धन चाहे वो आके मुझसे ले सकता है, मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता हूँ। दोस्तों वीडियो सत्संग हो रहा था, वो अचानक ही ऐसे बोलने लगे। उस पर कमेंट भी तमाम आए कि बहुत से लोग कहे कि बाबा गांजा पिए हैं, बाबा दारू पिए हैं, बहुत तरह तरह के लोग कमेंट भी करने लगे। वो उनकी इच्छा है, उनकी राय है। लेकिन एक आदमी हमको पता चला दोस्तों, चित्रकूट के ही एक व्यक्ति हमसे बतलाए कि एक जगह भंडारे में था, वहाँ एक आदमी अंडमान निकोबार से बहुत बड़ा झोला लेकर के आकर के बैठे थे, और उस व्यक्ति से स्क्रीनशॉट दिखा के पूछने लगे, कहे कि ये देखिए आप, कहीं इनको, इन बाबा को आपने देखा है, हमको मिलना है। तो बोले कि इनको क्यों खोज रहे हैं? बोले काम है इनसे। तो जब वो पूछे कि कहाँ से आप आए हैं, तो वो बताया कि मैं अंडमान निकोबार से आया हूँ। इतनी दूर से उनको, अब उनके हाथ में बहुत बड़ा झोला था। अब सोचिए कि उनका कितना दिमाग कि मैं झोला लेके चल रहा हूँ, पैसे भर के लेके आऊँगा। बाबा बोले हैं कि जिसको धन चाहिए मेरे पास आए, जितना धन चाहे उतना मैं दे दूँगा। तो ऐसे लोग विश्वास करके चल देते हैं, सोचिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बातें तो दोस्तों बहुत सारी हैं, आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे, और तमाम जो मैंने कहा जिस तरह से कि बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो वो भी वीडियो हम आप सबको दिखलाएंगे। बहुत चीज़ें दोस्तों जानबूझ करके गोपनीय भी रखना पड़ता है, बहुत जगह गोपनीयता भी बरतनी पड़ती है, सब कुछ जानते हुए नहीं बता मिलता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।